सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके। तो गाइस आपने थंबनेल देख के तो समझ लिया होगा कि आज मैं आपको किसके बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस रियलिटी में एक ऐसा हॉन्टेड हॉस्टल था जहाँ मतलब स्टडी के लिए बच्चे आते थे। और गाइस पता नहीं कैसे वहाँ पे एक्सीडेंट के थ्रू जो वो हॉस्टल था उसमें आग लग जाती है। और गाइस आग लगने के दौरान ना वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, कईयों की उसमें जल के मौत हो जाती है, कई लोग बच जाते हैं। और गाइस तब से ही जो ये हॉस्टल था ये हॉन्टेड हो चुका था। और उसके बाद में ना गाइस कई सारी ऐसी हॉस्टल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मतलब देखी गई थी और मतलब रिकॉर्ड भी की गई थी कि यहाँ पे जब से उन बच्चों की डेथ हुई है यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। तो गाइस इससे रिलेटेड आज मेरे पास एक इसकी स्टोरी है जो मैं गाइस आपको सुनाने वाला हूँ। क्योंकि गाइस इसी हॉस्टल में ना एक बच्चा जाता है मतलब स्टडी के लिए, क्योंकि उसकी न्यू ज्वाइनिंग होती है और उसके साथ कुछ वहाँ पे ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होती है। और गाइस आप सोच के हैरान हो जाओगे, इतनी ज़्यादा डरावनी होती है वहाँ पे। तो गाइस एक लड़का होता है, उसकी गाइस न्यू ज्वाइनिंग होती है वहाँ पे। और गाइस वो ना मतलब दूर से आया हुआ होता है, तो वो सोचता है ना कि मैं एक दिन पहले पहुँच जाता हूँ, हॉस्टल के बारे में पता कर लूँगा सारी चीज़ और मतलब कैसे क्या है, तो मैं उस हिसाब से अपने घर से एक दिन पहले निकल लेता हूँ। तो गाइस होता है जो वो लड़का था ना वो हॉस्टल आ भी जाता है एक दिन पहले। और गाइस वो ना हॉस्टल में देखने आता है पहले तो यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो गाइस वो लड़का जाता है वहाँ पे और सबसे पहले जब वो जाता है ना हॉस्टल की गेट पे ना उसे एक गार्ड दिखता है। एक तरह से ना गाइस उसका जो गार्ड का स्वभाव था ना वो बहुत ज़्यादा शांत था और मतलब वो ना उसे इस तरीके से देख रहा था जैसे पता नहीं उसे पहले से जानता वो गार्ड उस लड़के को जो वहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग के लिए गया था। अब गाइस हुआ क्या, वो उस गार्ड के पास जाता है, उससे कुछ बोलता तो नहीं है, वो उसको देखता है ना गार्ड को, तो उसको ऐसा लगता है मुझे घूर रहा है। और मतलब वो ना ये चीज़ देखने के बाद गार्ड एकदम से बोलता है कि आपकी ज्वाइनिंग है क्या यहाँ पे। तो वो एकदम से लड़का बताता है कि हाँ मेरी ज्वाइनिंग है यहाँ पे और मेरे को कल से आना भी है यहाँ। तो गाइस जो वो गार्ड होता है वो एक ही चीज़ बोलता है कि मतलब आप कल से क्यों आ रहे हो, आप आज से आ जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको कल भी ज्वाइन ही करना है तो आप आज ही कर लो। तो गाइस होता क्या है, अब उसकी बात सुन के वो लड़का थोड़ा यूँ हो जाता है हैरान सा और मतलब वो ये सोचता है कि मतलब ज्वाइनिंग तो कल के मुझे आज ही ज्वाइनिंग के लिए बोल रहा है, तो शायद ऐसा हो भी सकता है यहाँ पे, क्या पता। तो वो यही सोचता है क्या पता हॉस्टल वालों ने परमिशन दे रखी हो कि पहले भी अगर कोई आता है तो उससे भी मतलब अंदर ले लेते होंगे। तो भाई ये चीज़ बनाने के बाद वो लड़का बोलता है ठीक है मैं अपना सामान ले आता हूँ और उसके बाद आप मेरी ज्वाइनिंग करवा देना, मतलब मेरा रूम सब दिखा देना हॉस्टल में। तो गाइस होता क्या है, अब वो अपना बैग वैग ले आता है, सब चीज़ ले आता है जो गार्ड होता है ना। तो गाइस पहले तो जो गार्ड होता है ना उसको हॉस्टल के अंदर लेके जाता है। और गाइस हॉस्टल भी ना मतलब एकदम सुनसान सा रहता है, वहाँ पे कोई बच्चा दिखाई नहीं देता। एक तो गाइस वहाँ पे एक दिन पहले ही वो पहुँच चुका था। तो गाइस ये चीज़ देखो लड़का भी हैरान होता है, वो एक ही सवाल करता है गार्ड से, मतलब यहाँ पे मुझे कोई दिखाई तो दे नहीं रहा, मतलब ये हॉस्टल है यहाँ तो बच्चे होने चाहिए। तो गाइस वो एक ही चीज़ बोलता है कि यहाँ बच्चे थे लेकिन कल की ज्वाइनिंग है ना तो इस कारण सभी लोग कल ही आएंगे और मतलब जो यहाँ के बच्चे थे और वो भी मतलब पता नहीं कहीं भेजे गए हैं, मतलब ऐसा कुछ बताता उससे उसके बारे में ही। तो गाइस वो लड़का ना उसकी बात सुन के बोलता चलो ठीक है। अब गाइस होता क्या है, जैसे वो थोड़ा अंदर जाता है हॉस्टल के अंदर, तो गाइस जब वो अपने रूम की तरफ जाता है ना तब उसे एक दो स्टूडेंट दिख जाते हैं। तब उन्हें देखने के बाद उसके मन में राहत आती है कि हाँ चलो यहाँ पे कोई तो है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे अकेले ही हूँ। और वैसे ही वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि एक तरह से वो जो सुनसान पड़ा था ना हॉस्टल वो बहुत ज़्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। तो गाइस इसमें आगे हुआ क्या, अब वो उसको रूम दिखा देता है, उसकी ज्वाइनिंग करवा देता है। तो उसके बाद वो गार्ड जो था वो एकदम से वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद में गाइस होता क्या है, जो उसके साथ के लड़के थे ना वो उनसे बात करने की कोशिश करता है हॉस्टल वालों से, पर पता नहीं क्यों कोई इसकी बात का जवाब नहीं दे रहा होता। और मतलब सबका फेस देख के ऐसे लगता है जैसे पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जिससे वो एकदम से सुनसान पड़े हुए हैं, मतलब बिल्कुल उन्हें ना बोलना है ना कुछ। पर मतलब उनकी गाइस ऐसी आंखें हो रखी थी बिल्कुल लाल जैसे वो रात भर सोए ना हो। अब ये चीज़ देख के वो लड़का सोचता है यार यहाँ के सभी लोग ऐसे घमंडी हैं क्या, मतलब पहले तो वो यही सोचता है और उसे ये नहीं पता होता कि यहाँ पे जो वो देख रहा है वो रियलिटी में नहीं है, वो सब एक तरह से एक भ्रम और एक सपना है। तो गाइस अब होता क्या, वैसे वहाँ पे ट्रैवल करके गया होता है, वो थक चुका होता है। अब शाम हो जाती है गाइस वो अपने रूम में सो जाता है। और गाइस वो अपने रूम में सो तो जाता है लेकिन जब उसकी आँख खुलती है ना तो देखता है वहाँ पे उसके आसपास भी कोई नहीं है। ऐसे लग रहा था जैसे पूरे हॉस्टल में वही अकेला रुका हुआ है, क्योंकि कल जो उसे एक दो लड़के दिखाई भी दे रहे थे ना वो पता नहीं कैसे एकदम से गायब हो रखे थे और एकदम से मतलब चिलचिलाते हुई धूप उसके मुंह पे पड़ रही थी। अब गाइस वो उठ तो जाता है, फिर बाहर जाके देखता है हॉस्टल में कोई दिखाई नहीं देता। और गाइस वो गार्ड वाले रूम के पास भी जाता है तो भी वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता। अब गाइस इसके बाद में वो बहुत ज़्यादा घबरा भी जाता है, उसके समझ में नहीं आता कि मतलब मैं क्या करूँ अब। और वो मतलब बाहर जाने की कोशिश करता है कि चलो यहाँ पे कोई तो है नहीं, मैं बाहर चलता हूँ। और नेक्स्ट डे तो वैसे भी वहाँ पे ज्वाइनिंग थी पर पता नहीं क्यों एकदम से वहाँ पे सुनसान पड़ा हुआ था। लेकिन गाइस जब ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है वैसे भी। अब होता क्या है गाइस, वहाँ पे कुछ नए स्टूडेंट्स भी आते हैं तो उन्हें देख के वो लड़का खुश हो जाता है कि चलो अब यहाँ पे न्यू स्टूडेंट आए हैं तो मैं इनसे बात भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पहले से लोग हैं ना ये उनकी तरह घमंडी तो नहीं होंगे। अब गाइस होता क्या है, क्लासेस लेने के बाद में लंच का समय होता है। अब वो लंच करने जाता है तो वो ना अपने दोस्त के साथ एक बैठना चाहता था जिसके साथ उसने थोड़ी बहुत बात करी थी। और वहाँ वो बैठता है लेकिन उनके सामने एक लड़का और बैठा हुआ होता है जो कि बिल्कुल वैसे शांत स्वभाव का था, जो कुछ नहीं बोल रहा था। अब गाइस होता क्या है, इसमें वो खाना वाना खाता है तो एकदम से देखता है ना वो
जो उनके सामने लड़का खाना खा रहा होता है उसके खाने में ना पता नहीं कैसे कीड़े वीड़े पड़े हुए होते हैं और वो खा रहा होता है बिल्कुल आराम से। ऐसे लग रहा था जैसे उसे पता ही नहीं है कि इसमें कुछ गिरा भी है। अब भाई वो यही चीज़ देख के वो लड़का बताता भी है उसे कि यार तुम देखो तो इसमें क्या पड़ा हुआ है, ये कीड़े वीड़े पड़े हुए तुम खाए जा रहे हो। लेकिन वो लड़का पता नहीं क्यों उसकी बात इग्नोर करके उसे खा रहा होता है बिल्कुल। और मतलब ऐसे लग रहा था जैसे उसको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अब गैस होता है वो खा पी के जल्दी वहाँ से उठ के चला जाता है। और जो वो दोनों लड़के होते हैं ना वो यही सोच रहे होते हैं कि यार ये मतलब कैसे खा के चला गया। अब गैस होता है खाना पीना खाने के बाद अपने रूम पे चले जाते हैं, शाम हो जाती है, वो सो जाता है। लेकिन गाइस उसके साथ वहाँ पे रात में पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहाँ पे पहले एक बार एक्सीडेंट हो चुका था। और गाइस कई लोगों का तो ये भी कहना था कि वहाँ पे रात के समय जो बच्चे मरे थे ना पहले, आज भी उनकी आत्मा या स्पिरिट है वो आज भी वहाँ पे घूम रही है और वो आज भी मतलब कई बच्चों को दिखाई देती है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना दृश्य बन जाता है हॉस्टल के अंदर। क्योंकि रात के समय आपको पता है कितनी बड़ी बिल्डिंग और अंधेरा हो और आपको कोई ऐसी स्पिरिट या आत्मा दिख जाएगी तो आप भी गाइस डर के मारे कांपने लग जाओगे। और गाइस ऐसे ही कुछ उस लड़के के साथ भी हुआ उस रात में। क्योंकि गाइस होता क्या है वो रात में उठ जाता है और पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है उसकी बाहर की गैलरी में से। अब गाइस होता क्या है सबके रूम तो बंद होते हैं, सभी सो रहे होते हैं और एक तो अंधेरा होता है पूरे हॉस्टल में, थोड़ी बहुत ही लाइट जल रही होती है। तो गाइस जब वो अपने रूम से बाहर निकला ना उसे एकदम से एक परछाई दिखाई देती है, वो भी मतलब किसी बच्चे की परछाई थी और लगभग वो ऐसा लगता है 20 मीटर दूर होगी उससे। तो गाइस होता क्या है उसे देखने के बाद ना वो यही सोचता है कि कोई बच्चा घूम रहा है यहाँ पे। तो वो बोलता है यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो रात के समय, तुम अपने कमरे में चले जाओ क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है और तुम्हारे कारण मैं उठ भी गया हूँ। उसे ऐसे लगता है कोई लड़का था तो नॉर्मल बोल के वो सोने जाता है, लेकिन फिर दोबारा से वही सेम आवाज़ आने लग जाती है, ऐसे लग रहा था कोई बाहर कुछ पटक रहा हो। अब वही ये चीज़ सुनने के बाद दोबारा जाता है उसे वही परछाई दिखती है। अब वो सोचता है मुझे इसको समझाना पड़ेगा पास जाकर, क्योंकि रात के समय उसे भी गुस्सा आ रहा था और उसे नींद भी आ रही थी तो उसके कारण वो वैसे परेशान हो रहा था एक तो गाइस वो उसके पास जाने की कोशिश करता है और जैसे उसके पास जाता है ना तो एकदम से जो परछाई थी वो एकदम से गायब हो जाती है। अब गाइस वो लड़का ना ये चीज़ देख के घबरा जाता है क्योंकि जिसको उसने देखा तो एकदम से उसकी आंखों के आगे से गायब हो चुका था। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने रूम में चला जाता है और वो डरता है, बहुत ज़्यादा घबराता भी है। और वो यही चीज़ ना अपने साथ वाले को बताने की कोशिश करता है तो लेकिन ना वो सभी उसकी बात को इग्नोर करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन गाइस रियलिटी में ना वहाँ पे जो उसने देखा था वो एक ऐसे बच्चे की आत्मा थी जो पहले एक्सीडेंट में मारा जा चुका था। तो गाइस यही चीज़ उसने अगले दिन पता करी सब जगह, तो उसे पता लगा कि यहाँ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ मतलब कई बच्चों की मौत हो गई थी और कई लोग बच चुके थे। उसके बाद से यहाँ पे कई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। तो गाइस इस चीज़ को ना जो वो हॉस्टल वाले थे वो भी दबा के रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ये चीज़ ज़्यादा रिवील करेंगे तो उनके हॉस्टल में कोई नहीं आएगा डर के मारे और एक तरह से उनका काम भी नहीं चल पाएगा। तो गाइस इस कारण और वहाँ पे ऐसे कोई ज़्यादा बात नहीं करते थे। और जो वहाँ के पहले के स्टूडेंट थे ना उन्हें भी ये चीज़ बता रखी थी और तुम्हें भी यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दिखाई देता है ना तुम्हें उसके बारे में किसी भी नए स्टूडेंट को नहीं बताना है, मतलब कोई भी ऐसी बात ही नहीं करनी पिछली जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगे या कोई ऐसी बात हो और तुमने ऐसा किया तो एक तरह से ना उन्हें धमकाते भी थे कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें हॉस्टल से निकाल देंगे। तो गाइस ये चीज़ बनाने के बाद ना इसीलिए जो पुराने स्टूडेंट थे वो इन चीज़ के बारे में बात भी नहीं करते थे। और गाइस उन्होंने ना ये चीज़ एक बार नहीं कई बार देख चुके थे वो, तो ज़्यादातर वो जो पुराने बच्चे थे वो इग्नोर करते थे जो बच चुके थे। लेकिन गाइस ये बात तो वहाँ पे बिल्कुल सच्ची थी, जो वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होती थी ना वो बहुत ज़्यादा भयानक और डरावनी थी। और गाइस वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था आग के दौरान तो इस कारण और वहाँ पे कई अकाल मृत्यु हुई होगी जिसके कारण उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। तो गाइस उसके बाद में जो बच्चा था उसे भी पता लग जाती सारी चीज़। तो पहले तो वो यही सोचता है कि मैं यहाँ से हॉस्टल छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन बाद में उसके मन में भी यही आती है कि अगर मुझे कोई यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचा रहा, क्योंकि यहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं और उसके फिलहाल में कुछ दोस्त भी बन गए थे, तो गाइस वो सोचता है कि उसे उसी हॉस्टल में रुकना चाहिए। और गाइस ये ना उसी की स्टोरी है जो मैंने आपको सुनाई है जो वहाँ पे बच्चा था। तो गाइस ये जो स्टोरी है ना ये उसी बच्चे ने बताई थी, उसी ने इसके बारे में रिवील किया था जिसके दौरान मैं आपको बता पा रहा हूँ ये चीज़। और उसने ना जब ये चीज़ बताई तो ये फैल भी गई थी एक तरह से हर जगह पे कि इस हॉस्टल में ऐसे रात में भूत घूमते हैं। तो गाइस ऐसी हमारे पास भी स्टोरी आई थी, तो गाइस मैंने सोचा मुझे इसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहिए। तो गाइस आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं आपके लिए ऐसे हॉरर कंटेंट टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप, जिससे हमें और सपोर्ट मिले और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ ऐसी बना सकें। तो गाइस मिलता है अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।